इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं। विधानसभा से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत तेज है। प्रदेश की राजनीति में चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का कद एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि चाचा को छोड़कर अजीत पवार जो चले गए थे, वो दोबारा परिवार में वापस जा सकते हैं। 3 वजहों से मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे हो रहे हैं। अजीत पवार के चाचा के साथ जाने को लेकर पहली वजह तो यही मानी जा रही कि एनसीपी जो शरद पवार की है, उसमें उनकी पार्टी में किसी भी नेता के संभावित प्रवेश पर निर्णय सभी मिलकर लेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि अगर अजीत पवार वापस आना चाहें तो उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा या नहीं। पिछले दिनों छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की थी। हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई थी। उस मुलाकात के कितने मायने निकाले गए ये भी हमने आपको बताया था। इसी के बाद से ये कहा जाने लगा कि एनसीपी के 25 साल पूरे होने के मौके पर अजीत पवार ने शरद पवार की तारीफ की थी, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हुआ और छगन भुजबल की मुलाकात चर्चा में आई। अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाया था। इसके बाद उन्होंने अलग होकर नई पार्टी बनाई। उस वक्त से ही वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि अजीत पवार चाचा की शरण में वापस जा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि अजीत पवार जुलाई 2023 में एनसीपी से अलग होकर एकनाथ शिंदे की जो राज्य में सरकार है उसमें शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने नाम और चुनाव चिन्ह भी अपने हिस्से कर लिया था। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के 4 में से 3 सीट हारने के बाद से उनके खेमे में खलबली है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी बड़ा दावा किया है। अनिल देशमुख का यह कहना है कि बीजेपी के कई विधायक शरद पवार की एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। हाल ही में एनसीपी अजीत गुट के पिंपरी चिंचवड़ प्रमुख अजीत गुहाने ने और 2 पूर्व पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर शरद पवार की पार्टी वाली एनसीपी के साथ चले गए। जिसी का हवाला देते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में पूर्व पार्षदों के शामिल होने की शुरुआत हो चुकी है। अजीत गुहाने ने यह भी कहा कि वो शरद पवार का आशीर्वाद लेंगे। जुलाई 2023 में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस एक बार फिर देखने मिली थी। अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। हाल ही के दिनों में अजीत पवार खेमे में अशांति की अटकलें तब ज्यादा तेज हो गईं जब उनके नेतृत्व वाली एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में 1 सीट हासिल की। आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में खूब हो रही है कि हो सकता हो कि शरद पवार की शरण में उनके भतीजे एक बार फिर दिखाई पड़े। इसकी एक वजह और भी रही है। अगर आप देखें तो पिछले दिनों संघ के एक पत्र में भी इस तरह का जिक्र हुआ, हालांकि वो मराठी में छपने वाला पत्र है, कि अगर एनसीपी से अजीत पवार के साथ गठबंधन नहीं हुआ होता तो शायद ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी ही और इस तरह की खूब चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद भी देखने मिली थी, अगर आपको याद होगा तो। इस लिहाज से भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो अजीत पवार अब वापस अपने चाचा की शरण में जाएं। हालांकि ये सारी बातें सियासतदारों के लिए बहुत आम होती हैं। जब अजीत पवार छोड़कर शरद पवार को आए थे, जब उन्होंने चुनाव चिन्ह लिया था, पार्टी का नाम लिया था, तब यह कहा जा रहा था कि हो सकता हो अब शरद पवार अपने ढलते वक्त में दिखाई पड़े। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर शरद पवार ने बहुत अच्छे से बैकफायर किया, एक तरीके से कह लीजिए। और यूं ही उन्हें चुनावी चाणक्य नहीं कहते, क्योंकि उनकी वापसी कुछ यही बताती है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में शरद पवार का दबदबा है। और सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव से पहले अब शरद पवार के कद को कम कर पाना शायद मुश्किल है। अगर